ग्रामर का सीरीज 11 आर्टिकल। इससे पहले इंग्लिश ग्रामर में नाउन जो भी दिया गया है आर्टिकल से पहले बहुत नंबर वगैरह पढ़ा चुके हैं, पर्सन वगैरह पढ़ा चुके हैं, सेंटेंस भी पढ़ा चुके हैं। आर्टिकल्स बेसिकली आर टू टाइप्स। आर्टिकल बेसिकली दो टाइप का होता है, तो डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल के तहत दी आ जाता है और इनडिफिनिट आर्टिकल के तहत ए या एन आता है। इनडिफिनिट आर्टिकल आर ए या ए एन, डिफिनिट आर्टिकल आर बी। यानी कि डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत दी आ जाएगा आपको और इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए या ए एन का प्रयोग होगा। अब है इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में हम जान लें कैसे प्रयोग करें। इनडिफिनिट आर्टिकल किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे एक वचन का गण्य संख्या जिसको हम गिन सकते हैं एक वचन में हो, जैसे ए कैट, ए बॉय के साथ ए या ए एन का प्रयोग किया जाता है। इनडिफिनिट आर्टिकल में ए एन का प्रयोग किया जाता है या ए का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखें ए का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आज जानिए ए, परंतु ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट व्यंजन ध्वनि उच्चारण होने वाले व्यंजन ध्वनि से उच्चारण होने वाले शब्द जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, द, ध, द, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, ल, तालम स, मूर्धन्य स, अक्षर गया। यानी कि क से जिसके उच्चारण के स्थान पे क जैसे शब्द का ध्वनि का उच्चारण हो, हमारे स्वर मुंह से कंठ से स्वर के रूप में क ख से य ल के बीच में कोई स्वर शब्द व्यंजन शब्द आता हो, कॉन्सोनेंट शब्द आता हो, तो ऐसे शब्दों के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कैट बोलते हैं, यहाँ पर है जैसे शब्द उच्चारण जब सुनाई दे तो उस नाउन के पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे यर लव, ये तो हम दे चुके हैं। एग्जाम्पल, दिस इज ए बॉल। बॉल बोले तो बॉल ब शब्द का उच्चारण होगा जो कि आपको प के बीच में है। उसके बाद इट इज ए क्लास, क शब्द का उच्चारण है, ये भी व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट है इसीलिए ए लगा है यहाँ पर, इसलिए ए लगा है। दैट इज ए डॉग, यहाँ पर आप देख रहे हैं डी, ये ट ठ ड ढ के अंतर्गत आता है डी, कॉन्सोनेंट व्यंजन यह भी है। उसके बाद ए यूनिवर्सिटी। अब हम लोग देखते हैं यूनिवर्सिटी, यहाँ आप देख रहे हैं पहले पढ़ चुके हम लोग ए आई ओ और यू को स्वर वॉवेल कहा जाता है, लेकिन यह जो है बच्चे का बात है, हम लोग जो है अब सीनियर हैं तो सीनियर लोगों के लिए है कि हम लोग स्वर के उच्चारण जो हमारे कान में ध्वनि सुनाई पड़ता है, यू का ए यूनिवर्सिटी का था, यानी कि य का उच्चारण होता है। य यहाँ पर है, कॉन्सोनेंट व्यंजन है तो इसीलिए ए लगेगा। यूनिफॉर्म ए लगेगा क्योंकि य का उच्चारण होता है। यूनिफॉर्म हम बोलते हैं, यूनिफॉर्म तो नहीं बोलते हैं। उसके बाद हम एन यू ये हो गया ए यूनी, इसमें भी य का उच्चारण होता है। और ए यूरोपियन भी कर सकते हैं, जैसे ए यूरोपियन, यूरोपियन आप देख रहे हैं एन यूरोप, ए यूरोपियन, यानी इसमें भी य का उच्चारण हो जाता है। ई और यू जबकि हम जान रहे वॉवेल लेटर दिख रहा है, लेकिन उच्चारण पर हम जाएंगे तो उच्चारण क्या होता है, य उच्चारण है, कॉन्सोनेंट की तरह का उच्चारण, इसीलिए ए लगेगा। अब ए का प्रयोग जानते हैं। अब इनडिफिनिट आर्टिकल के तहत एन का प्रयोग जानते हैं। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन की गण्य संज्ञा के में तब एन का प्रयोग करते हैं जब शब्द का उच्चारण करने पर उससे वॉवेल स्वर की तरफ सुनाई देता है, तो स्वर की तरफ आवाज आती है। जैसे ओ आ हर्षई दुर्गई हर्षो दुर्ग, ए ओ ऑन अ। एग्जाम्पल एन एन, इसमें ए का उच्चारण आ जाता है या इसीलिए एन लगता है स्वर का उच्चारण। एन एलिफेंट, स्वर का उच्चारण ए हो जाता है एलिफेंट। उसके बाद एन आई पी एस, आ का उच्चारण हो गया आपको। एन एक्स रे, जबकि यह जो है
कॉन्सोनेंट शब्द की तरह लगता है, लेकिन इसका हम उच्चारण करते हैं ए से एक्स, इसीलिए ए उच्चारण हो जाएगा, इसीलिए एन इसमें एन एम एल है। ये भी देख रहे हैं हम, यह जो है कॉन्सोनेंट वर्ड है अगर जो इंग्लिश का, लेकिन यह उच्चारण जो है हम करते हैं एन एम एल है। ए का उच्चारण इसमें भी होता है एन एम पी, एम का उच्चारण होता है, ए का उच्चारण होता है एम पी। तो जो हमारे शब्द उच्चारण शब्द पर जो है हम इंग्लिश के में ए एन का यूज करते हैं। अब आगे डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट जैसा कि पता है, डिफिनिट में निश्चित या पूर्व परिचित, अर्थात डिफिनिट आर्टिकल में सदा दी का प्रयोग होता है जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोले तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया जो एक वचन का काउंटेबल गण्य संख्या है, जैसे पहली बार आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आता है तब उसके पहले ए या एन का प्रयोग होता है। जब पहली बार कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा ए या एन का प्रयोग होगा। यह समझा जाता है कि श्रोता उससे पूर्व, जब यह समझा जाता है कि श्रोता उससे पूर्व परिचित है, नहीं है, पूर्व परिचित नहीं है ए एन का प्रयोग, ए या एन का प्रयोग। परंतु जब किसी नाउन की पुनरावृत्ति यानी दोबारा वही नाउन आ जाता है तब उसके पहले दी का प्रयोग होता है, क्योंकि तब तक श्रोता उससे पूर्व परिचित हो चुके रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं यहाँ पर, देयर वाज ए किंग, वहाँ राजा था या वे एक राजा थे। देयर वाज ए किंग, इस राजा से पहले परिचय नहीं था, वे एक राजा थे, कोई भी होंगे। द किंग वाज वेरी ब्रेव, फिर जान गए वे राजा थे, तो उसके बाद जब दोबारा शब्द का यूज किए तो द किंग वाज वेरी ब्रेव, वे राजा क्या थे, तो बहुत ही बहादुर थे। यह पूर्व परिचित है, इसीलिए दी का यूज हुआ है, इससे पहले ए का यूज हुआ, आप देख रहे हैं। उसके बाद है आई सॉ ए बॉय, इसमें श्रोता जो है पूर्व परिचित नहीं है इस लड़का से। आज मैंने कोई लड़का देखा या मैंने एक लड़का देखा, दी, फिर उसके बाद देखने के बाद दी बॉय वाज क्राइंग, वही लड़का जो है क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था या रो रहा था, चिल्ला रहा था। यह जो है दी का प्रयोग किए दोबारा में, क्योंकि यह एक बार में ए का प्रयोग किया और दूसरी बार हम पूर्व परिचित हो गए श्रोता से। आई हैव, हम श्रोता परिचित हो गए। आई हैव बाउट ए कार, यह कार, मैंने एक कार खरीदा। अब उसके बाद हम कार से परिचित, पूर्व परिचित नहीं थे, तो इसीलिए का यूज किया, अब पूर्व परिचित हो गए। दी कार इज वेरी ब्यूटीफुल, दोबारा अगर हमारा पूर्व परिचित हुए हैं तो दी का हम यूज किए, दी कार वाज वेरी ब्यूटीफुल। दी सन, जो भी पूर्व परिचित है, जैसे सूर्य जो है पहले से है पूर्व परिचित। दी अर्थ, पृथ्वी पूर्व परिचित है, जिसको हम पूर्व से जानते हैं उसके पहले हम दी का यूज करते हैं, और जिसको हम पूर्व में नहीं जानते हैं, पहली बार आता है, उसके पहले हम ए या एन का प्रयोग होते हैं। आर्टिकल्स का बेसिकली नियम नहीं है, आप लोग इस नियम को पढ़े ध्यान से देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम समझते हैं कि आर्टिकल्स आपको आ जाएगा, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, और हम कमेंट का जवाब देंगे। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पहली बार चैनल पे है तो लाइक जरूर करें।